दोस्तों ये सवाल हर किसी का आता है कि जब भी पत्नी दहेज केस कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस केस कर देती है और पति को साथ नहीं रहना होता है, तो एक माइंड में सवाल आता रहता है कि साहब मैं डाइवोर्स कब अप्लाई करूं, कब नहीं अप्लाई करूं। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर किसी के माइंड में रहता है कि दहेज केस हो गया है, अब मुझे साथ में तो नहीं रहना, लेकिन डाइवोर्स भी मुझे अप्लाई करना है, लेकिन मेरे लिए कब बेनिफिट रहेगा, कब बेनिफिट नहीं रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी का जब भी कोई विवाद होता है और विवाद हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद मामला जाता है कोर्ट कचहरी पुलिस थाने तक। अब जब आपका मामला इतना बिगड़ चुका है और उसके बाद आपने काफ़ी कोशिश भी कर लिया है कि आपका रिश्ता बचना पॉसिबल नहीं होता है, 498 जैसे मामले कोर्ट तक पहुंच जाती, तो 99% यही होता है कि उसमें डाइवोर्स जरूर लेना पड़ता है दोनों ही पार्टियों को, लेकिन साथ में रहना पॉसिबल नहीं होता उनका। अब पति लोगों के सवाल ये माइंड में रहता है कि साहब हमको डाइवोर्स अप्लाई कब करना चाहिए, कब अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि पत्नी ने ऐसी कोई क्रूरल्टी की आपके साथ, मेंटल क्रूरल्टी की हो, चाहे कोई ऐसी घटना की हो जिसमें आपके पास एविडेंस हो, सबूत हो, चाहे वो एडल्ट्री का सबूत हो, चाहे किसी भी प्रकार का सबूत हो, और पत्नी जो आपकी बचने के लिए, मतलब आपके पास स्ट्रॉन्गेबल कोई भी इस चीज़ का सबूत है जिससे आपको डाइवोर्स मिल सकता है, लेकिन पत्नी को जब इस चीज़ का मालूम पड़ता है और वो आप पे 498 जैसे मामले कर देती है, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी उसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो 498 की है चाहे ना की हो, लेकिन जब आपके पास स्ट्रॉन्गेबल सबूत है इस ग्राउंड के लेवल पे कि हाँ इस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है, तो आप डायरेक्टली डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। अब बात यहाँ पे सवाल करते हैं दोस्तों कि लोगों के कई बार क्या होता है कि सबूत सवाल नहीं होते, अचानक सडनली वाइफ केस कर देती है और उसके बाद में एक ईगो हार्ट हो जाता है, कहीं पार्टी ये सोचती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है। तो अब इस सिचुएशन में कब डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो? देखियो, लड़की सोचती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना, लड़का सोचता है कि मेरा साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने सडनली प्लानिंग के साथ में एक प्लान मिल के घर वालों से मिलके मुझ पर 498 किया है। अब यहाँ पे सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है दोस्तों कि आपके पास सबूत भी नहीं है, आपको साथ में रहना भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई डोरी या घरेलू हिंसा टाइप का कोई केस नहीं किया, या आप पे कोई एक मारपीट का केस किया जो कि झूठा साबित क्रिमिनल टाइप का कोई केस हुआ, तो मान लीजिए अगर पत्नी आप पे इस तरह के 2-4 केस कर रखी है और वो आपके फेवर में आ जाते हैं, तो उसके बाद में आप डाइवोर्स अप्लाई कीजिए। पहले आप डाइवोर्स अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर पहले आप करते हो तो कोर्ट ये सोचता है कि इनको साथ में रहना ही नहीं था और एक्चुअल में इनको दूर होना ही था, इस वजह से पत्नी के साथ इन्होंने हरासमेंट किया है। तो इस वजह से जब भी आपके पास कोई सबूत, स्ट्रॉन्गेबल आपके पास ग्राउंड नहीं है, सबूत नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो भी पत्नी आप पे केस की है उसे फुल एंड फाइनली लड़ने की कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी उससे फाइट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको मान लीजिए अगर आपके पक्ष में डिसीजन आ जाता है, आप उस केस को जीत जाते हो, कोई क्रिमिनल केस हो, तो अगर आप उस केस को जीत जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग और गाइडलाइन भी ये क्लियर कहती है, अगर मान लीजिए पत्नी आपको कोई क्रिमिनल टाइप का केस करती है जो झूठा पाया जाता है, तो उस बेस पे मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो जब भी आपके पास सबूत नहीं होते हैं, तो फिर आपको उस केस को एंड तक फाइट करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भाई आपके पास जब भी अच्छे सबूत होते हैं ना, तो आप कभी भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे सबूत होंगे तो पत्नी उससे बचने के लिए आप पे केस करेगी ना। तो उस सिचुएशन में तो आपके पास स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड है, स्ट्रॉन्गेबल सबूत है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको जो भी क्रिमिनल केस हुए आपके ऊपर, चाहे वो 498 का हो, चाहे वो DV केस हो, या कोई 151 में आप पे पाबंद कराया गया हो, या कोई भी इस तरह से घटना हो जिसमें आपको 101% है कि गलत तरह का केस है, इसको मैं जरूर फाइट कर दूँ। देखो, केस आप पे होता है तो आपको 100% ये पता रहता है कि केस सही है या गलत है। तो अगर आपको ये 101% आपको कॉन्फिडेंस है कि ये केस में जीत जाऊँगा, तो फिर आप उसे फुल एंड फाइनल लड़िए। अगर आप जीत जाते हो आपके पक्ष में, तो फिर मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। सबूत है तो आप एडवांस में कभी भी कर सकते हो। तो आपके जो भी सवाल थे दोस्तों, वो पूरा इस वीडियो मैंने कवर कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आप बीच में आप डाइवोर्स अप्लाई करना चाहते हो, कई बार क्या होता है कि इतना वेट नहीं किया जाता, केस लंबा चलता है बीच में, तो आपकी चार्जशीट कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने के बाद आप डाइवोर्स अप्लाई किया करो हमेशा। 498 जैसे मामलों में आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड बनाना पड़ता है, जैसे सेक्शन 9 को एक्सपायरिटी हो जाता है, आपके पक्ष में ऑर्डर आ जाता है, तो उसके बाद जब चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाती है तो उसके बाद में आप डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज चार्जशीट नहीं बनती तो पुलिस वालों का ये मकसद होता है कि इनके साथ रहना नहीं, इन्होंने डाइवोर्स अप्लाई कर रखी है, तो आपके फेवर में ना बना के महिला के फेवर में चार्जशीट को बना देते हैं। इस वजह से जब भी चार्जशीट बनती है तो उसके बाद में चार्ज फ्रेम हो जाते हैं कोर्ट में जाके, उसके बाद में आप डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी आपका कन्फ्यूज रहता था हमेशा कि मुझे डाइवोर्स कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए,
चाहिए। इस वीडियो में पूरा डाउट आपका क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रहते तो कमेंट में छोड़ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।